हो गया। गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का चैप्टर नंबर 3 लेकर के आए हैं। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 7 है, लेकिन हम लोग को पढ़ाई के अकॉर्डिंग ये तीसरा नंबर पे आया, क्योंकि पहले हम लोग पढ़े थे इनवर्स, उसके बाद पढ़े थे मैट्रिक्स, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। ये भी मैट्रिक्स का मिलता जुलता भाई है, सिर्फ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अंतर क्या है। मैट्रिक्स पढ़े थे हम लोग तो मैट्रिक्स पढ़े थे, आव्यूह इसका ये चिन्ह था। अब ये आव्यूह का चिन्ह का ये साइड वाला जो मुड़ा हुआ है उसको हटा देंगे, ये हो जाएगा, ये सिंपल रहेगा, तो ये किसका चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो आज हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट पढ़ने में कब हम लोग की आसानी होगी, क्या क्या पॉइंट पढ़ना होगा, तो इसमें कुछ पॉइंट है जो लिख करके लाए हैं आपके लिए। इसमें सिर्फ हम लोग को उपसारणिक, सखंडज। उपसारणिक क्या होता है, माइनर। सखंड क्या होता है, कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर निकालने आ जाएगा तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। इसमें ज्यादा टाइप का क्वेश्चन पूछता नहीं है। और माइनर कोफैक्टर निकालने का कब यूज होगा, जब उसके पहले हम लोग को चाहिए उसका मान निकालने आना चाहिए। क्या निकालने आना चाहिए, मान। तो मान निकालने के लिए क्वेश्चन हम लोग 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे, उसमें अच्छे तरीके से सीख लेंगे हर एक टाइप का जो मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग रेडी है क्लास के लिए, तो आइए क्लास शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, -2 3 है। चलिए इसको सुधार लेते हैं। यहाँ पे होगा -2 और यहाँ पे 3। इसका मान निकालना है, ठीक है। मान निकालने वाला में कुछ करना नहीं है, जो क्वेश्चन दिए हुआ है उसका क्रॉस यूज करेंगे। जैसे मान के चलिए एक रफली पहले देख लेते हैं। ये दिया हुआ है ना, इसका बोला है क्या निकालने के लिए, मान। अब तो ये चीन जो दिया हुआ है सीधा लाइनअप दिया हुआ है, और हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े भैया, जो अगर लाइन का मुड़ मतलब मुंह उसका जो है मुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आव्यूह। क्या हो जाएगा, आव्यूह हो जाएगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स। लेकिन जब इसका मुंह मुड़ा ना रहे, सीधा रहे, तो ये हो जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। यानी अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सारणिक, क्या हो जाएगा, सारणिक। तो हम लोग को पढ़ना है डिटर्मिनेंट, न कि आव्यूह, ठीक है। तो जो पढ़ना है उसी को पढ़ते हैं। इसमें कैसे मान निकालना है सो देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा ना, उसमें कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे ये कोना वाला और इससे ये कोना वाला। और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब जोड़ना है या घटाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसको घटा देना है। यानी 2 से 5 को गुना करेंगे और बीच में चिन्ह देंगे किस चीज का, माइनस का। हर हाल में याद रखिएगा बीच में चिन्ह होगा किसका होगा, माइनस का होगा। और ये वाला से इसको गुना कर देंगे, यानी 4 गुने 3। इस प्रकार से निकाल लेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और माइनस में 4 तिया 12 हो जाएगा, 10 में से 12 गया -2, यही इसका मान निकल जाएगा। रफली समझ में आ गया। क्रॉस गुना करेंगे, अब बीच में किस चीज का चिन्ह देंगे, माइनस का। ये किस कंडीशन में ये रूल को फॉलो करेंगे, जब मेरे पास 2 गुने 2 का आव्यूह का डिटर्मिनेंट देगा, ठीक है। यानी जिसमें 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ होगा, उसके लिए ये रूल फॉलो करना है। अगर जिसमें 2 से ज्यादा 3 वाले आएगा तो 3 वाले का भी रूल पढ़ेंगे। अभी 2 वाले का देख लिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। जो दिया हुआ है उसको एक दफा नोट कर लीजिए, 7 5 -2 और 3। इसी का क्या करना है, मान निकालना है। मान निकालने आ जाएगा ना, उसके बाद हम लोग सीखेंगे उसका माइनर निकालना और कोफैक्टर निकालना। तो पहले तो मान निकालना है, पहले हम मान निकालना सीख लेते हैं। स्टेप बाय पढ़ेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इससे ही गुना होगा क्रॉस। तो 7 गुने 3, बीच में किस चीज का मान देंगे, तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब इससे इसको गुना कर लीजिए, यानी -2 गुने 5। -2 गुने कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए 7 दिया कितना हो गया 21 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 दूना 10, 21 और 10 कितना हो जाएगा भैया 21 10 हो जाएगा 31, यही हो जाएगा हम लोगों का क्या आंसर। यही था मान निकालने वाला, कोई इसमें टेंशन वाली बात है, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए टेंशन, क्योंकि इससे पहले नॉर्मल कैलकुलेशन हम लोग अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए, क्वेश्चन है कॉस कॉस साइन साइन कॉस, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसका मान निकालना है। यानी यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुआ है दो, एक साइन और एक कॉस, और दोनों का एंगल क्या लिया है, दोनों यानी सबों का एंगल लिया, यहाँ पे अल्फा लिया। एंगल में तो कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा, गामा, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है ना, तो उससे एंगल से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंगल में कुछ भी दे सकता है, मान हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। क्या करना है, मान निकालना। आप याद रखिएगा, अभी जितना भी क्वेश्चन लिखेंगे सबका मान ही निकालना होगा। लिख भी देते हैं वैसे, नहीं तो कहिएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, मान निकाले, मान निकाले। तो जो भी क्वेश्चन आएगा सब में क्या करना है, मान निकालिएगा, ठीक है। हम जिसमें अलग होगा उसका बता देंगे कि इसका ये करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम इसमें भी यूज करना है रूल, जो क्या रूल था कि क्रॉस गुना करना है, इसका क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। तो इसमें भी सेम रूल यूज करते, सॉल्यूशन साइन में माइनस था, नहीं तो माइनस तो था नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया था। माइनस भी देगा तो माइनस देकर भी बना देंगे, माइनस ना देगा बिना माइनस के बना देंगे। क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और बीच में क्या चीज का चिन्ह देना है, माइनस का चिन्ह देना है। तो कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, उसमें क्या बात है, ये कॉस से कॉस गुना हो जाएगा, जी भैया हो जाएगा। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में किस चीज का चिन्ह, माइनस का। अब साइन से साइन का गुना कर लीजिए, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब बतलाइए, हम लोग पढ़े थे बचपन में, करनी चिन्ह में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जब सेम आधार वाला मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर जुड़ जाता है। जैसे कहीं लिखा हुआ x इंटू एक्स, इसका पावर 1 इसका पावर 1, और दोनों का आधार x x है, जी भैया है, तो दोनों का पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो x गुने x क्या हो जाएगा, x के पावर इसका 1 और इसका कितना हो गया 2, यानी x स्क्वायर। तो यहाँ भी तो सेम आधार है, कॉस कॉस, इसका पावर 1 इसका पावर 1। अब कहिएगा कि इस पे तो लिखा हुआ नहीं है, क्या आपको ये पता नहीं है कि कोई भी नंबर होता है उसका पावर में कितना छुपा हुआ रहता है, 1, ऊपर में भी 1 छुपा रहता है, नीचे में भी 1 छुपा हुआ रहता है कि नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ भी कॉस का पावर 1 होगा, साइन का भी पावर 1 होगा, और दोनों किस चीज में है, तो भैया दोनों है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में रहता है तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये कॉस गुने कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, माइनस साइन गुने साइन साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो अब ये फार्मूला पे फॉलो कर रहा है, फार्मूला आ गया, तब कहिएगा कि हमसे तो फार्मूला भैया पढ़े थे सिर्फ इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ तो माइनस आ गया। लेकिन थोड़ा सा नहीं, आप दिमाग पे जोर लगाइएगा तो आपको इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ाने के लिए मिला होगा क्वेश्चन, फार्मूला मिला होगा। क्या फार्मूला था, सब चीज का फार्मूला दिए थे, cos 2 थीटा का भी फार्मूला दिए थे और sin 2 थीटा का भी फार्मूला दिए थे। अगर याद होगा तो इजी होगा ना, अगर फार्मूला नहीं याद है तो इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी कि हाँ ये फार्मूला कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो cos और sin दोनों से रिलेटेड में हम फार्मूला दिए थे। cos का तो 2 फार्मूला लिखाए थे, एक sin से लेकर के एक cos से लेकर के। sin में आया था माइनस और cos में आया था प्लस, और sin का फार्मूला होता है, sin का फार्मूला क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा और माइनस में sin स्क्वायर थीटा। नहीं ये तो कॉसी का होगा, कॉसी में लग के चलो, cos 2 थीटा 2 cos थीटा। इसको देखो यहाँ से अगर इसको चेंज करके लाएंगे
इसको अगर चेंज करके लाएंगे, इससे इससे निकालेंगे, अगर मान के चलिए साइन निकालते तो क्या लिखेंगे इसके जगह पे, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। लेकिन हमको तो ये फार्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन का रूप में अगर इसको कन्वर्ट करके देखें तो हो सकता है साइन के रूप में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन 2 ही का फार्मूला होगा। देख लेते एक दफा ट्राई करके। लिखा हुआ है, बार बार साइन का लिखाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको कॉस को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर कॉस निकालेंगे ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं तो 2 वाला तो आएगा ना, अंदर में 2 लेकर के चलना, तो इसके जगह पे क्या हो सकता है डायरेक्टली लिख दो, बाहर में 2 वाला से तो बन ना रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन नहीं, पहले कॉस, पहले क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस रूप में कॉस के रूप में यहाँ थीटा की जगह क्या अल्फा, यहाँ भी थीटा की जगह पे क्या अल्फा, तो ये पूरे की जगह पे कितना लिख सकते हैं 2 सॉरी cos 2। पहले 2 वाला तो देखेंगे किस रूप में आता है, पहले 2 वाला 1 माइनस के रूप में आता है, या तो पहले cos के रूप में या फिर माइनस में आएगा, लेकिन हमको अंदर में 2 वाला के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, पहले 2 वाला से तो कोई बैठाना है। ठीक क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 2 और थीटा की जगह कितना डालेंगे अल्फा, यही क्यों हो जाएगा आंसर होगा। तो 2 फार्मूला दिए थे, एक अंदर 2 वाला दिए थे, एक बाहर 2 वाला दिए थे। बाहर 2 वाला में 1 आएगा, बाहर 2 वाला में 1 आएगा, 1 में से एक घटेगा और एक साइन में से घटेगा, लेकिन यहाँ पे अंदर 2 वाला था, अंदर 2 वाला का फार्मूला क्या cos 2 थीटा बराबर इसके रूप में फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये फार्मूला का हम लोग का आंसर निकल गया। ये अंदर वाला का, इसमें बाहर वाला का काम नहीं, अंदर वाला का काम था। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था मान निकालने वाला। तीसरा आपके लिए क्या क्वेश्चन लेकर के आया है, क्वेश्चन है टेन अल्फा कॉसेक अल्फा साइन अल्फा कॉट अल्फा। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है, टेन अल्फा, एक दफा देख लेते हैं क्वेश्चन गलती लिखा है कि फिर कैलकुलेशन में फिर गलती हो जाएगा। टेन कॉसेक साइन कॉट, टेन कोसेक साइन और कॉट, इसका मान निकालना। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कल बोले थे भैया ऑब्जेक्टिव के लिए और करा रहे लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ तैयार नहीं हो चुका था। ठीक है, अगर आप लोग के लिए अगर पीडीएफ का इंतजार में रहते तो आज का क्लास तो ड्रॉप करना पड़ता, तो फालतू में एक क्लास का है छोड़े, इसलिए हम सोचे कि डिटरमिनेंट स्टार्ट कर देते हैं। और इस सब में जो नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है थ्योरी के साथ चलने में उसमें हमको पीडीएफ की जरूरी नहीं पड़ती है। क्वेश्चन हम आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन लिख देते हैं और जितना भी उससे रिलेटेड थ्योरी वगैरह फार्मूला आता है वो तो संगे संग लिखते चलता है, तो उसमें पीडीएफ नहीं भी रहता है तो हम क्लास ले लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए तो एक एक ऑब्जेक्टिव लिख करके फिर उसका सॉल्यूशन कराने में तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए उसका पीडीएफ जरूरी होता है। और पीडीएफ इसका तैयार नहीं हुआ था इसलिए ऑब्जेक्टिव का नहीं हो पाया सारणी का, तो कोशिश करेंगे उसका जल्द से जल्द पीडीएफ तैयार करके और आपका उसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिटरमिनेंट का क्लास करते हैं, तो जो हम बोले थे वो नहीं हो पाया इसके लिए सॉरी। ठीक है, आप लोग डिटरमिनेंट के क्लास कीजिए, सारणिक का जो होगा सारणिक क्लास कर लीजिए आप भी, यानी मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव जल्द से जल्द आपके लिए लाएंगे। ठीक है, इसका मान निकालना है, इसमें भी सेम प्रोसेस वही यूज करना है, क्रॉस गुना करेंगे आप बीच में माइनस लगाएंगे, यही नहीं यूज होता है। तो करिए, आइए सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्रॉस गुना करने की सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, टेन अल्फा कॉसेक अल्फा
साइन अल्फा और कॉट अल्फा, इसका मान दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ, यही इसको हम क्रॉस गुना करके निकालेंगे। सिंपल है, ज्यादा तो इसमें सिर दर्द वाली बात है नहीं। 10 से कौन गुना हो जाएगा, कॉट गुना हो जाएगा। तो 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा, कॉट अल्फा, बीच में क्या चीज का चिन्ह था भैया बताए थे, माइनस, माइनस दे दिए। अब किसका गुना होगा, साइन अल्फा से गुना करेंगे हम लोग किसका, तो कॉसेक अल्फा का, कॉसेक अल्फा। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्टली 10 इंटू कॉट बराबर 1 लिख सकते हैं और साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 लिख सकते हैं। कैसे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, इससे पहला जो क्लास चला था हमको इसका इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का, उसमें सब फॉर्मूला आया था। फॉर्मूला क्या क्या होता है एक दफा लिख लीजिए। एक पढ़े थे हम लोग टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा पढ़े हैं। और कॉट बराबर क्या पढ़े हैं, तो कॉट थीटा बराबर साइन का, टेन का उल्टा होता है ना, तो इसका उल्टा कर दो, कॉस ऊपर चल जाएगा, अब बटा में क्या चलाएगा, साइन चलाएगा। एक टेन और कॉट में रिलेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा पढ़े थे। अब यहाँ से कॉट भाग में है, इधर आएगा गुना में, तो यहाँ से तो एक फॉर्मूला मिल गया हमको ऐसा ही, 10 इंटू कॉट बराबर कितना 1। तो आप ये लगाए चाहे ये लगाए, कोई फॉर्मूला लगा करके इसका मान निकाल सकते हैं। अब इस साइन और कॉस में भी रिलेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, यही ना बताए थे। तो आप यहाँ से अगर निकालिएगा, ये भाग है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना 1। तो ये सब के सब फार्मूला जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, और वही फार्मूला अभी आया है। तो इसलिए बोला जाता है कि बार बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिएगा तो आपको फार्मूला यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह 10 इंटू कॉट बराबर कितना आता है, तो 10 इंटू कॉट बराबर 1 होता है। कैसे होता है, तो आप ये भी मान निकाल करके गुना करके निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली लिख लीजिए, ठीक है। तो 10 इंटू कॉट बराबर कितना हो जाएगा, 10 इंटू कॉट बराबर भैया 1, माइनस साइन इंटू कॉसेक बराबर भी 1, 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे चाहिएगा ना, तो ये भी फॉर्मूला 10 की जगह इतना लिखिए, कॉट की जगह इतना लिखिए, दोनों को आपस में गुना कीजिए, फिर एक आएगा ही। फिर उसके बाद साइन की जगह पे, तो ये साइन की जगह इतना लिखिए, फिर कॉसेक को कॉसेक से काट दीजिए, एक आएगा। तो आप डायरेक्टली फार्मूला लिख लीजिए या फिर लिख करके बनाइए, यही होता है। फार्मूला याद करने से होगा क्या, हम लोग को टाइम बचेगा, और एग्जाम में पता ही होगा, पढ़ के तो सब जाता है, अच्छा स्कोर वही कर पाता है जो टाइम मैनेज कर पाता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर अच्छा स्कोर करना है तो टाइम मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। टाइम मैनेज होगा कैसे भैया, तो मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा, टाइम बचेगा, और फार्मूला का सही यूजेस भी आना चाहिए, कहाँ पे उसका यूज करना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 वाला हो गया, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन है अगला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, ये ही क्वेश्चन है, एक दफा देख लेते हैं। हाँ वही है 1 माइनस, ठीक। इसका मान निकालना है, इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही क्रॉस गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, आंसर निकालेंगे। अब देख रहे होंगे कि टाइप एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में जो उसका बनाने का क्वेश्चन का अवयव जो दिया चेंज करके दिया था, इसलिए 2-4 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, लेकिन सब में प्रोसेस वही यूज करना है। तो जब पता ही है कि एक ही टाइप का है तो टाइम उतना वेस्ट करना नहीं है, जल्दी से बना लेना है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है, इसका सही उपयोग करना है। पहले जो दिए उसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। हम खुद ही एक टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन कराएंगे, उससे ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि पता है कि टाइप हमको अच्छे से समझाना है। एक क्वेश्चन में समझा देंगे, दूसरा में उसका रिवीजन करा देंगे, उसके बाद खुद ब खुद आप उस टाइप का बनाइएगा, ठीक है। क्या है, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का गुना किसके साथ होगा, तो भैया एक्स प्लस 1 से कीजिए, ठीक है। बीच में क्या चीज का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह। अब ये एक्स प्लस 1 जो है किसके साथ गुना होगा, तो भैया एक्स माइनस 1 के साथ गुना होगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो
करिए गुना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। x से गुना होगा पूरा, x से गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और प्लस x से गुना करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को। बीच में क्या चीज का चिन्ह था भैया, माइनस का चिन्ह। इसमें भी वही कीजिए, एक छोटी ब्रैकेट ले लीजिए या तो मध्य ब्रैकेट लीजिए। मध्यम ब्रैकेट ले लेते हैं, x से गुना कीजिए x माइनस वन को। आप चाहिएगा ना तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, वो फार्मूला भी अभी आपको हम बतला देंगे, ठीक है। तो क्या फार्मूला यहाँ पे लगाइएगा, इसको गुना ना करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक फार्मूला हम लोग बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली इसके जगह पे x का स्क्वायर माइनस वन भी लिख सकते हैं, लेकिन अब जब एक को गुना करे तो दूसरा भी गुना कर लेते, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, इसलिए लिख देते, ठीक है। x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स गुने एक एक्स। यहाँ गुना कीजिए एक्स है तो सिंपल वही लिखा जाएगा, जो है छाप दीजिए, प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 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 एक। अच्छा ये अंग्रेजी में प्लस ना लिखा गया, सही से लिख लेते हैं, प्लस एक। यहाँ देखिए माइनस है तो पहले इसको रहने दीजिए छोटी ब्रैकेट। अब कहिएगा कि पहले मध्यम छोटी, क्योंकि अब मध्यम ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट खत्म होने वाला है, इसलिए ये मध्यम ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, छोटी ब्रैकेट आ जाएगा। एक्स गुने एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 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 एक गुने एक्स एक्स, अब प्लस माइनस माइनस एक। देखिए तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, जी भैया कट जाएगा। यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जी कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म। बचा हुआ क्या क्या है वही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब, इसमें का कोई बचा हुआ है, हाँ प्लस वन बचा हुआ है, चलिए वन। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में वन आया क्या, एक्स क्यूब। देखिए पावर बेसी वाला पहले लिखा आता है, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर, अब ये एक और एक कितना हो जाएगा, प्लस में दो, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसलिए लिए थे आपको। फिर जो इसे ये पढ़ने के बाद आपको 10वां क्लास का भी याद आ गया होगा, गुना का क्या, तो बहुपद का गुणन, जो गुना हम लोग सीखे थे 9वां में 10वां में, वो अभी यूज हो रहा है। तो मैथ जो होता है हमेशा यूज होने वाला चीज है, चाहे क्लास 1 में का ही नहीं पढ़े, उसका भी 10th में 12th में यूज होता ही है, ठीक है। तो पढ़िएगा अच्छा से, तो इस में कोई दिक्कत होगा नहीं, सब नॉर्मल है। मैथ वाले बच्चा के लिए सब हलवा होता है। एक दो दो चार, ठीक। एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, ए बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन है ए बराबर एक दो दो चार, तो साबित करें, तो साबित करें, क्या साबित करना है, साबित करना है मॉड 2a बराबर 4 मॉड ए, साबित करना है मॉड 2a बराबर 4 मॉड ए। अच्छा ये आव्यूह का चीज है, डिटर्मिनेंट का नहीं है, आव्यूह का है, इसको मिटा ही के फिर से लिख देते। ये जो चिन्ह दिया ये आव्यूह का चिन्ह दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक नया चीज सीखने के लिए मिलेगा, क्या सीखने के लिए मिलेगा कि आपको कहीं भी अगर आव्यूह का चिन्ह मिले, ठीक है, क्या मिले, आव्यूह का, और आव्यूह का क्या है, मॉड्यूलेशन करने के लिए, मॉड निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, मॉड। तो ये आव्यूह जब मॉड से बाहर निकलेगा ना, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट, क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो पहले क्या था, वो आव्यूह था, लेकिन जैसे ही इसका मॉड्यूलेशन करना है, मॉड निकालना है, तो मॉड करने के बाद वो आव्यूह जो है क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन दिया है वो आव्यूह के रूप में दिया है, और इसका मान निकालेंगे किसके रूप में, डिटर्मिनेंट के रूप में। तो जो अभी बात बताए याद रखिएगा, आव्यूह का मॉड्यूलेशन डिटर्मिनेंट होगा, आव्यूह का मॉड्यूलेशन डिटर्मिनेंट। तो हमको ए बराबर कोई क्वेश्चन दिया हुआ था, सॉल्यूशन ए बराबर दिया हुआ है, और इसका बोल रहा है क्या, इतना बराबर इतना प्रूव करना है, हमको साबित करना है, ये LHS ये RHS है। तो LHS क्या है, LHS लिख लेते हैं,
एल एच एस क्या दिया, मॉड 2 है, मॉड 2 है, यानी कि पहले 2 से ए को गुना करेंगे फिर उसका मॉड्यूलेशन करेंगे। तो 2 से ए को गुना करते तो ए क्या दिया हुआ पहले निकाल लेते, 2 है। 2 ए निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा किसको, ए का मान को। ए का मान कितना है, 1 2 2 और 4। गुना करना तो सिखाए थे, अवयव वाले का गुना क्या हुआ था, जितना अवयव रहेगा सब में गुना होगा, जिससे करना है तो कर लीजिए। दो एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, यानी कि मेरा 2a का मान कितना निकल गया, 2 4 8 4। अब इसका मॉड निकाल दो, यानी मॉड्यूलेशन कर दो इसका। मॉड निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये अभी का चिंता, अब ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। 2 4 8 4, ये हम लोग क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया। अब यहाँ से इसका मान, इसका जो वैल्यू होगा मान, उसका निकाल दो मान। क्रॉस गुना कर दो, 2 गुने 4, अब -8 गुने 4। अब यहाँ देखिए तो क्या आ गया, 4 दूना 8 -8 चौके 32, कितना हो गया, 8 में से 32 घटाइए, कितना घटेगा, तो सर 8 में से तो 32 ना घटेगा, लेकिन 32 में से तो 8 घटेगा, कितना आएगा, तो 24। कितना आएगा, 24। और छोटा में से घट रहा है इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस। तो मेरा यहाँ जो इसका मान है, यानी कि मॉड 2a का मान जो है कितना निकल गया, मॉड 2a का मान निकल गया हम लोगों का 24। ये तो हम लोग क्या निकाले, एलएचएस निकाले। क्या निकाले हैं, एलएचएस का मान निकाले हैं, मॉड 2a का मान निकाले हैं। हमको आरएचएस भी निकालना है ना, आरएचएस देख लेते हैं क्या निकलेगा। आरएचएस में हमको क्या निकालना है, आरएचएस दिया हुआ है 4, यानी इसका 4 मॉड ए। तो पहले क्या करेंगे, ए का मॉड निकालना है, उसके बाद उसको 4 से गुना करना है, ठीक है। जो ए दिया हुआ है ए निकाल लेते, पहले ए बराबर हमको दिया हुआ है कितना, तो भैया ए बराबर दिया हुआ है 1 4 2 2, इसका क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। जैसे इस पे मॉड चढ़ाएंगे ये अवयव बन जाएगा डिटर्मिनेंट, 1 4 2 2। अब यहाँ से देखिए इसका मान निकालेंगे तो क्रॉस गुना, 1 को 2 से गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह, 4 को 2 से गुना करेंगे, क्या हो गया, 1 2 एकम 2 और -4 दूना 8। अच्छा इसका जो निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, ए का मॉड क्या आ गया, 2 में से 8 घटाइए, कितना आएगा, -6। मॉड ए का मान कितना आ गया, -6। हमको मॉड ए निकालना है यार, 4 गुने मॉड ए निकालना है, तो 4 गुने मॉड ए निकालना है, तो 4 और मॉड ए का मान कितना है, निकालना क्या है पहले वो देख लीजिए। निकालना हमको है 4 मॉड ए निकालना है ना, तो 4। अब मॉड ए का मान कितना है, तो मॉड ए का मान है -6, तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 6 चौके 24। देखिए यहाँ भी -24, यहाँ भी -24, आया कि ना आया, जी भैया आया। यानी हमको 4 यानी 4 मॉड ए का भी मान कितना आ गया, माइनस में 24। एलएचएस भी -24, आरएचएस भी -24, यही ना हमको साबित करना था, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो नीचे लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसके देख लीजिए एक दफा, यही ना लाना था, लेफ्ट बराबर राइट लाना था, यही हम ला दिए हैं। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रूफ्ड हो जाएगा, यानी साबित हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है, ये हमको पूरा करना था, इसको प्रूव करना था। अब देख लीजिए, ये हमको प्रूफ करना था, ए का मान दिया हुआ था इतना बराबर इतना, साबित करना था। पहले एलएचएस निकाले फिर आरएचएस निकाले, दोनों हो गया प्रूफ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी देता है, एक दो रहता ही है, हम लोग हर टाइप का एक एक करके चुन चुन के निकालते हैं। जैसे कहता है ना कोयला में से हीरा निकालना, वैसा ही एकदम सभी क्वेश्चन में से जो जरूरी क्वेश्चन है उसको चुन चुन के लाते हैं और आपको बदलाते हैं। इससे आपका क्या होगा, आप टाइप भी सीखते जा रहे हैं, आपका पूरा टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे आपके लिए कौन सा क्वेश्चन है। सिर्फ एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत ना होगा। दो अवयव वाले का तो हम लोग मान निकालना सीख लिए थे, यानी जिसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ रहेगा उसका मान निकालना सीख लिए थे। अब सीखेंगे जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले का मान निकालना सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन इसका लेते हैं,
जो लिख के लाए वही ले लेते हैं। आप इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। 4 3 5 9 5 4, 4 3 5, 5 तो अरबी में लिखा गया है। 4 3 5 9 5 4 7 7 5, 9 5 4 7 7 4, 7 7 4 है ना था, 7 7 5 था, वही लग रहा था कुछ तो भूले। 7 7 5 इसका मान निकालना है। देखिए ये हमको क्या है, इसमें 3 पंक्ति भी है और 3 स्तंभ भी है। 2 वाले का तो आराम से निकाल ली थी क्रॉस गुना करके। 3 वाले का है 3 पंक्ति 3 स्तंभ। अब इसमें एक रूल बताएंगे, रूल नहीं, उसको बनाने के लिए अपना तरीका समझ लीजिए। और हमारा मतलब क्या बोले उसको, अगर वो तरीका बताने में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत भी होगी तो इसके लिए पहले से एडवांस में सॉरी बोल देते हैं कि कैसे बता रहे भैया। तो एक पढ़ेंगे इसमें हम लोग डाइन विधि। क्या पढ़ेंगे? डायन विधि। डायन मतलब समझते हो ना, गांव देहात में अब डायन वाला जो मतलब कुछ दिन में चालू होने वाला है, वही डायन जादू चलेगा, जादू टोना यहाँ चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको गलत नहीं मानिएगा, मतलब समझने के लिए कैसे भी। देखिए मेरा मेन मकसद क्या है कि आप लोग को समझा दे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि समझाने के लिए कुछ भी वर्ड यूज कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा नॉर्मल वर्ड है, यूज कर रहा है। अगर आप लोग को दिक्कत होगी तो इसके लिए पहले सॉरी बोल चुके हैं। आइए देखते हैं डायन विधि होगा क्या। तो डायन विधि कहने का मतलब क्या है कि डायन का काम क्या होता है। जैसे मान के चलिए ए को डायन है, इसके सामने यहाँ पे बी या सी कुछ भी बैठल है, नीचे में कोई भी बैठा हुआ है, इधर में कोई बैठा हुआ है, ऊपर में कोई बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके पास इतना पावर होता है कि इनने वाला यो खत्म, ऊपर वाला यो खत्म, इधर वाला यो खत्म, जहां जहां जिसके ऊपर नजर पड़ा खत्म। गांव देहात में ना कहता था कि अरे डाइन किससे दूर रहना, डाइन का नजर पड़ा मतलब खत्म। तो यहाँ भी वही चीज होगा, डाइन का रूल पढ़ेंगे। ठीक है, डाइन रूल में जो जो डाइन के नजर के सामने आया बस नजरों से दूर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें एक छोटा सा रूल याद कीजिएगा। रूल क्या है? रूल इसमें याद करना है, जो इसमें 3 अवयव लेंगे। ये अवयव जैसे एक रफली पहले देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई सारणी की लेती है 3 4 5 2 -1 3 4 5 6, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें लिए ये अवयव डिटर्मिनेंट लिए सारणी के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ना हम कोई भी ले सकते हैं। इस साइड से भी चल सकते हैं, इस साइड से भी चल सकते हैं, या इधर से भी चल सकते हैं, या इधर से भी चल सकते हैं। चारों तरफ में से कहीं से भी हम लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका कोई एंगल से, इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी, कोई चारों तरफ से मतलब किसी भी साइड से बना सकते हैं। इसमें सिर्फ याद क्या आपको करना है कि जो पहला दोनों लेंगे ना, पहला और अंत, ये पहला है ये भी पॉजिटिव लेंगे और अंत वाला भी पॉजिटिव लेंगे, सिर्फ बीच वाला जो होता है उसको निगेटिव लेना है। इतना बात याद रखिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। हर रूल में इस साइड से भी आएगा पहला और तीसरा प्लस में बीच वाला माइनस, इससे भी पहला तीसरा प्लस बीच वाला माइनस। हर रूल में याद रखना सिर्फ पहला और तीसरा प्लस और बीच वाला माइनस, बस और कुछ नहीं याद करना। इतना सिर्फ याद रख लीजिएगा, आपको समझने में बहुत हो गया, उतना ही में पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला लेते हैं, पहला ले लेंगे। सॉल्यूशन इसका कर लिए हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहला क्या है, पहला 4 है ना, 4 जी भैया 4 है। देखो अब इसका डायन विधि चलाते हैं। क्या क्या लिखा हुआ लिख लो एक दफा। अबे काम करो यार, क्या क्या है, 4 3 5 9 5 4 7 7 5। अब देखिए डाइन का जादू कहना चलेगा सब। पहला लेना था ना, पहला ले लिए। पहला कितना था, 4। अब क्या बोले थे, डाइन वाला रूल बताना है। डाइन के सामने जो जाएगा खत्म, नीचे जाएगा खत्म, यानी ये 4 के सामने वाला ये भी खत्म, ये भी खत्म। बचा कौन, लिख लीजिए। तो बचा है भैया कौन कौन, 5 7 4 5। ये वाला लाइन खत्म, ये वाला बच गया कौन, 5 4 7 5। अब किसकी बारी है, तो भैया बीच वाले की बारी है। बीच में क्या लेना है, तो माइनस लेना है। तो माइनस में कौन है बीच में, 9 है, 9। अब बदलाइए, अब इस पे डाइन चलेगा, ये डाइन के सामने वाला ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बच गया कौन, ये वाला। 3 5 7 5, क्या क्या बच गया, 9 लिए तो 3 5 और 7 5।
ये तीसरा दूसरा था। अब तीसरे की बारी है। अगर तीसरा लेंगे तो अब ये डायन हुआ, ये डायन, तो ये खत्म और ये खत्म, बच गया कौन, ये और ये और ये। यानी कि तीसरा लेंगे तो ये इसके सामने ये खत्म, सामने वाला खत्म कर देंगे ना तो बच जाएगा। तो तीसरा लिखने के लिए इसको पहले मिटाना होगा, ठीक है। तो तीसरा कौन है, 7 है। 7, अच्छा बतलाइए, तो बतलाए तो तीसरा वाला प्लस में लेना या माइनस में लेना। तो भैया आप बताए कि पहला और तीसरा प्लस में, बीच वाला माइनस, तो माइनस तो ले लिए। अब तीसरे के बारे में प्लस में होगा, कितना है 7 है। अच्छा ये आप लोग को ना दिक्कत है कि भैया प्लस पहले वाला में प्लस क्या नहीं लिए, तो पहले वाला में प्लस है लिखा हुआ है, दिख रहा है नहीं ना दिख रहा है, क्योंकि प्लस लिखिए नहीं लिखिए, अगर एक अंक अकेले है तो उसमें प्लस नहीं भी लिखिएगा तो देख करके समझ में आता है वो प्लस में है, ठीक है। तो 7 लेंगे तो ये सामने खत्म, ये खत्म, बच गया कौन कौन, 3 बचा 5 और 5 बचा 4, हो गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पहले ही से पढ़ के आ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, पहले 4 बाहर रह जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 5 से कीजिए तो 5 गुने 5, बीच में क्या है तो बीच में माइनस, अभी ना पढ़ गया है माइनस, 4 को 7 से कीजिए, 4 गुने 7। यहाँ भी वही रूल, माइनस का 9 है तो माइनस का 9 पहले लिख लेते हैं। अब देखिए क्रॉस गुना कीजिए, 3 को 5 से गुना कीजिए और 5 को 7 से, बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसलिए कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले 7, फिर 3 को 4 से गुना करेंगे, अब बीच में माइनस देंगे, उसके बाद कौन गुना हो जाएगा, अब 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 गुने 5 करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 5 गुने 5 कितना होता है भैया 25, माइनस में 7 चौकी 28, ये माइनस 9, 5 दिया 15, माइनस 7 5 35, अब यहाँ क्या हो गया प्लस 7, 4 दिया 12, माइनस 5 5 25, क्या होगा, देखिए यहाँ 4, 25 में से 28 जाएगा, 25 में से 28 जाएगा, क्या बचेगा, तो भैया माइनस में 3, तो क्या आ गया -3। अब यहाँ पे क्या है -9, अब क्या 15 में से 35 जाएगा, 15 में से क्या जाएगा 35, तो 15 में से 35 जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस में 20, अब क्या है +7। अब देखिए 12 में से 25 घटाइए, 12 में से 25 जाएगा क्या आएगा, तो -13, 12 में से 25 जाएगा क्या आएगा -13। अब सबका गुना कर लीजिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्या, चलिए माइनस प्लस माइनस, 4 दिया 12, क्या आ गया -12। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 20 को 9 से गुना करना है, 9 दूना 18 यानी 180, प्लस माइनस माइनस 7 या 21, प्लस वाला जो है पहले लिख लेते थे 180 प्लस में। अब देखिए -12 -21, -12 -21 दोनों को जोड़ लीजिए 3 3 यानी -33, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -33। अब ये 180 में से 33 घटा लीजिए, 180 में से 33 घटेगा कितना बचेगा, 10 में से 3 गया बच गया 7, 7 में से 3 गया बच गया 4, ये हो गया 1 यानी 147, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन था, इसका मान निकालना था। मान निकालने के लिए क्या किए, डायन विधि आप लोग को सिखाया, आप लोग को जादू टोना सिखा दिए। जादू टोना क्या था कि पहला लेंगे प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, ये किधर से भी बना सकते हैं। हम ऊपर से बनाए, आप साइड से, नीचे से, इस साइड से भी बना सकते हैं, कहीं से बनाइएगा आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। और इसका रूल क्या था कि अगर से जो अंक ले रहे हैं, यानी जो अभी अब ले रहे हैं उसके सामने वाला और नीचे वाला दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 4 लिए थे तो ये गायब, ये गायब, बच गया कौन 5 4 7 5, 9 लिए नीचे गायब और पूरा ऊपर वाला गायब, बच गया कौन 3 5 और 7 5, ठीक है। अगर 7 लिए तो फिर 7 के सामने गायब, नीचे गायब, बचा कौन 3 5 और 5 4, यही ना लिए थे। अब यहाँ से तो पहले हम सिखा दिए थे क्या करने वाला, क्रॉस गुना करके निकालने, तो यही हम लोग आंसर निकाल चुके हैं। आप लोग से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी ना भैया तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग यहाँ आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए आए, नहीं तो फालतू में किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो 1 घंटा आकर के टाइम वेस्ट करे, ठीक है। तो आए हैं आप लोग के लिए कुछ लेकर के आए हैं जिससे आप लोगों को क्या हो, फायदा हो, ठीक है। और ये हम उम्मीद करेंगे कि इससे फायदा तो बहुत ही होगा, अगर आप मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा तो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना तो कहीं से पूछता नहीं, जहाँ पढ़ाई कीजिएगा वैसे से क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बतलाइएगा, और अपना जो राय विचार है वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हम लोग के जरिए मतलब हम लोग के पास पहुंचाइएगा, तभी तो जानेंगे कि हम लोग में क्या कमी है नहीं है, तो कमी को दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।